गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में क्लास 11th के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनियन, वेन डायग्राम और इंटरसेक्शन इनके बारे में समझ लिया। यूनियन में हमारा क्या होता था कि अगर दो कोई सेट दिए हुए हैं तो उनके सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स को केवल एक बार, तो वो हमारा यूनियन होता था। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों सेट के या तीनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को आइए देख लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, एक दो इसमें प्रूफ है, थोड़ा सा प्रूफ भी देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ या आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक सेट का यूनियन हम उसी सेट के साथ लें तो हमें वही सेट मिलेगा। मीन्स अगर ए एक कोई सेट है तो यूनियन ऑफ ए विद ए तो ऑलवेज बिकम्स टू ए। ठीक है, अब इसका हमें प्रूफ देखना है। तो बच्चों हम लोग आइए देखिए कैसे करेंगे। जब भी हमें दो रिलेशन को आपस में इक्वल दिखाना हो, एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर हमें ये दिखाना है सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, फर्स्ट ए बी द सबसेट ऑफ बी एंड ये भी दिखाएंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल है। तो ऐसा कोई भी रिलेशन अगर हमें सेट में प्रूफ करना है तो पहले एलएचएस वाले को सबसेट दिखाएंगे आरएचएस का, फिर आरएचएस वाले को सबसेट दिखाएंगे एलएचएस का, और फिर दोनों को एक दूसरे के इक्वल बताएंगे। तो आइए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान समझिए, ऐसे प्रूफ अब हमको आगे करने हैं। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेते हैं लेट एक्स be an arbitrary element of, देखिए हमने ये सपोज कर लिया कि x हमारा कोई आर्बिट्रेरी मीन्स हो गया स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से हमने एक एलिमेंट x ले लिया। कहाँ का, इस a यूनियन b का, a यूनियन a का। तो x बिलोंग्स हमारा क्या हो जाएगा, a यूनियन a। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यूनियन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूनियन का मतलब अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है तो वो x में होगा या फिर a में होगा या फिर दोनों में होगा। या का मतलब और, जहाँ यूनियन होगा उसकी जगह और। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ रहा है बच्चों, इस यूनियन की जगह हमने क्या लिख दिया, और ये x इस सेट a का हो सकता है या ये x इस सेट a का हो सकता है। तो अगर ए दोनों एक ही है तो इसको सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। अब देखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन a इज बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब हो गया a यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a। ये क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग ये दिखाएंगे कि a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a। अब यहीं पे y ले लीजिए कोई एलिमेंट और ये नीचे से सॉल्व करते चलिए, हमको ये मिल जाएगा कि a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा, a यूनियन a इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, 1 + 2 इक्वल्स टू 2 + 1। सेम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, या सेकेंड लॉ कहें, एक ही दो प्रूफ करेंगे, बाकी सब डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग प्रूफ देखेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट है सेकेंड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए इसको फॉर यूनियन, इसका मतलब क्या होता है, अगर दो सेट हैं a और b का यूनियन ले तो वही मिलेगा जो b और a के यूनियन से मिलेगा। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए बच्चों देखें, let x be an arbitrary
एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इस यूनियन को ब्रेक करेंगे तो यूनियन की जगह R और आ जाएगा, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसी चीज़ को देखिए हमें ध्यान रखना है, हमेशा क्या प्रूफ करना है, B यूनियन A लाना है। तो अगर हमने A यूनियन B लिखा, सॉरी x बिलोंग्स टू A x बिलोंग्स टू B लिखा है, अगर इसको ऐसा लिख दें x बिलोंग्स टू B और, तो क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई फ़र्क है? x A का एलिमेंट है और x B का एलिमेंट है, या x B का एलिमेंट है और x A का एलिमेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ x बाहर आएगा, x बिलोंग्स टू R की जगह सिंबल आ जाएगा A। तो क्या लिया, x एलिमेंट A यूनियन B का लिया, वो x एलिमेंट B यूनियन A में दिख रहा है, तो इट मीन्स A यूनियन B हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ B यूनियन A। सिमिलरली हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, अब RHS वाले की बात करेंगे, y हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, पहले y बिलोंग्स टू B यूनियन A। अब हमें लेके आना है A यूनियन B, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, बहुत सिंपल है। तो लिखेंगे y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A। देखिए इसी स्टेप्स को नीचे से इसे लिखते चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। नेक्स्ट लाइन पे दिस इम्प्लाइज दैट y बाहर आएगा तो A यूनियन B। देखिए हमने लिया था y एलिमेंट B यूनियन A का, हमें मिल रहा है y एलिमेंट A यूनियन B का। तो देयरफॉर B यूनियन A बी द सबसेट ऑफ A यूनियन B। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। ऐसे ही हमें छोटा छोटा प्रूफ करना है, ये नोट करिए। आगे की प्रॉपर्टीज इनकी देखेंगे। अब आगे हमारे पास आइडेंटिटी होगा और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इन दोनों को नोट करेंगे केवल। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ। इसमें क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन ऑफ C, ठीक है। फोर्थ है आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम A यूनियन यूनिवर्सल सेट लें तो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर A का यूनियन हम फाई के साथ लें तो हमेशा A मिलेगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या क्लियर मिलेगा, अगर दो सेट हमारे पास हैं तो यूनियन ऑफ, या दोनों के एलिमेंट्स आपस में, जैसे A के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में है तो जिसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A है और ये फाई है, तो कार्डिनलिटी A की ज़्यादा होगी ना, फाई मतलब कुछ नहीं, 0 एलिमेंट्स, तो A हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको प्रूफ आप देख लेंगे। इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट पोटेंट लॉ। इसमें क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, कि अगर A इंटरसेक्शन A लें तो हमें ऑलवेज A मिलेगा। दूसरी बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B ऑलवेज गिव्स B इंटरसेक्शन A। एसोसिएटिव
लॉ, A intersection of B intersection C equals to A intersection B intersection of C. Fourth आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ में क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स, देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, तो फाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक लॉ और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछा जाता है, इसको देख लें। इन सब का प्रूफ आप देख लेंगे बुक में, जहाँ नहीं समझ में आएगा बात करेंगे, जैसे हमने किया है एक दो इसी तरह सारे करने हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासों में 8th में 9th में पढ़ा है कि एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, सेम यहाँ पे है। एक देख रहे हैं, अगर हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, मतलब यूनियन का हमें डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन पे दिखाना है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये भी दिखा सकते हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखें बच्चों कैसे होगा। सिंपल उसी तरीके से, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ LHS, मीन्स x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, दिस इम्प्लाइज दैट। अब इसको डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले इस यूनियन की जगह और आएगा, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, यही तो आएगा बच्चों। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन की जगह एंड आता है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट कराना है, मीन्स इतने को इसके साथ लेना है, इसी को इसके साथ लेना है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, बीच में ये एंड आएगा, एंड अब इसी पूरे को इसके साथ लिखना है, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। अब जरा इसको x निकालिए, ये हमारा कंटेंट बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू और की जगह यूनियन A यूनियन B एंड यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब बच्चों दोनों जगह से यहाँ से x निकलेगी, x इसमें बिलोंग कर रहा है एंड x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों सेट के बीच में एंड है, एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C। अब देखिए x हमने LHS में लिया था, x हमारा RHS में आ रहा है, इट मीन्स LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C बी द सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C, इक्वेशन 1। सिमिलरली RHS को LHS का सबसेट दिखाइए, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C बी द सबसेट ऑफ A यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी फ्रॉम 1 and 2, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, सो 1 and 2 मस्ट बी इक्वल, मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। यही हमें प्रूफ करना है, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। इस तरह से हमारा जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।